ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा गला बहुत ख़राब है, लेकिन फिर 3 दिन तो हो गए। मैं आपका शुक्राना करना चाहती थी दिल से, इसलिए मैं आपका इसी भारी गले से शुक्राना कर रही हूँ। आपके चरणों में इसे स्वीकार करें और प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरु जी। आज मैं सुबह के 4:30 बजे हैं। 14 तारीख का रात हो चुका है, यानी कि 15 का अमृत वेला कह सकते हैं। इसमें गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना पेश कर रही हूँ। गुरु जी, मेरे को जब भी ज़रा सी भी कोई अंदर हलचल मचती है, कोई भी जीवन में ज़रा सी भी लगती है कुछ परेशानी वाली बात, तो जैसे अपने माता पिता को कोई व्यक्ति याद करता है, एकदम से मुझे आपकी तरफ से एक खींच पड़ती है, जैसे आप मुझे एकदम से पकड़ के बुला लेते हो कि आजा, इधर आजा मेरी गोद में, चिंता मत कर। और मैं इतनी हैरान हूँ, 2022 से आपने मुझे अपनी संगत में, छोटी सी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है। तब से लेके आज तक इतना फ्रिक्वेंटली मेरे को आपके पास आना नहीं हुआ। आपने इतना अच्छा मेरे को प्यार भरा ये ब्लेसिंग दिया है कि मेरे को पिछले 30 दिनों में मैं 3 बार आपके पास आ गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आपका आशीर्वाद है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। जितना भी दिल में, जैसे मैं किन लोग का सुनती हूँ, उनके भाव आता है, किसी को कभी कभी होता है कि मौका नहीं मिलता, नहीं तो आप सबको उनको इच्छा अनुसार बुला ही लेते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा। उस दिन मैं गई तो मुझे एक पेन, ये हाथ का जो होता है ब्रेसलेट, इसकी बहुत इच्छा थी काफ़ी समय से, 3-4 महीने से। तो पिछली बार जब गई थी तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि नहीं है, ना पेंडेंट है ना लॉकेट है। मुझे इन्हीं दोनों में से किसी भी चीज़ की आवश्यकता लग रही थी और मुझे थोड़ी हिचक आती है अपने आप से आगे बढ़ के मांगने में। तो मुझे किसी जो संगत थी साथ की, उन्होंने ही बोला कि आप जाओ ना, वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसे बुला के भी दिया जाता है, प्लेस बना हुआ है जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं गई। तो मेरे को आवाज़ें आ रही थी कान में कि नहीं है, पेंडेंट नहीं है, लॉकेट नहीं है, ऐसे करके ब्रेसलेट नहीं है, ऐसे सुनती जा रही थी। अब मुझे मालूम था मेरा नंबर आएगा, आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। तो मैंने उनसे कहा, बेटा मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है, स्वरूप है मेरे पास, तो लेकिन पेंडेंट या उसी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये आप इसको पिछले वाले उसको जल प्रवाहित कर दें तो ये ले सकते हैं आप। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं कर दूँगी, बिल्कुल कर दूँगी। तो उन्होंने मुझे नीले रंग का कार्ड दिया और मुझे बहुत प्यारा लॉकर स्वरूप मिला। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुजी। और इस बार जब गई हूँ तो मेरे साथ वापसी में एक संगत थी साथ में, हम लोग बात करते आ रहे थे कि किधर से जाना है, कैसे करना है। तो उन्होंने एकदम उतरते वक़्त मुझे मेट्रो स्टेशन पे एक हाथ में बिल्कुल चुपचाप से ब्रेसलेट रख दिया। मैं तो इतनी हैरान हुई, मैंने कहा गॉड, मुझे तो ये चाहिए था। और ऐसे ही मुझे कहा गया था कि आप क्यों पहनते हो ब्रेसलेट, ब्रेसलेट तो हाथ गंदा होता है, नहीं पहनना चाहिए। ये मुझे वहाँ पे जहाँ ब्लेसिंग्स देते हैं ना, एक छोटे उम्र का बच्चा था, मस्ट बी इन हिज अर्ली 30s और लेट 20s। तो प्यारा सा बच्चा था। तो मैंने इसको कुछ नहीं कहा कि बेटा गुरुजी तो वहम पढ़ने से मना करते हैं। मेरी इच्छा थी और मुझे किसी ने दिया है, पर ठीक है, सबके अपने अपने रीज़न्स हैं जो उनको मन से जस्टिफाइड लगते हैं। तो यही बात मैंने उन संगत जी से बात करी तो वो कहती, वो काफ़ी पुरानी संगत थी, कहती हाँ अब वहाँ पे काफ़ी लोग बदल गए हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और जो आने वाली संगत है उन्हें भी कई बार बहुत ही रफली हैंडल करते हैं। किसी ने कहा कि मुझे लोटा ब्लेस कराना है तो उन्हें कराने नहीं दिया गया।
तो कहती मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं सुनती हूँ कि पहले हमेशा अलाउड होता था, अब नहीं करते। तो कहती मेरा ऐसे सामना हो गया एक ऐसी संगत से जो थोड़ी परेशान थी कि देखो लोटा लेके आई मैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो कहती मैंने उनसे कहा तुम अंदर गए थे लोटा लेके? कहती हाँ। कहती तो हो गया तुम्हारा लोटा ब्लेस। तो इतना अच्छा लगा, उनकी बहुत सी बातें ऐसी थी जिनसे आपको ऐसा लगता गुरुजी उनके थ्रू आपको संदेश दे रहे हैं। और ब्रेसलेट का भी जैसे उन्होंने कहा, कहते ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाथ में नहीं पहनना चाहिए, गंदगी है। इवन गुरुजी तो पीरियड्स के लिए भी उन दिनों में भी कहते हैं कि आप आओ, उसका कोई परहेज़ नहीं है। सब कुछ ये चीज़ें हमारी ही दी हुई है, मतलब प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हैं। तो इनको लेके क्यों सोचना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी बात मैंने किसी संगत जी के मुँह से सत्संग में सुनी थी और उन्होंने लोटा शेयरिंग की बात कर दी। तो ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं किसी न किसी रूप में। गुरुजी आके आपके संशय दूर कर देते हैं। तो ब्रेसलेट को भी लेके जो संशय था उन्होंने दूर कर दिया और ये भी बता दिया कि अब जो नई संगत आई है उनके विचार थोड़े अलग हैं। और मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, जनरेशन टू जनरेशन फ़र्क पड़ता है। लोग अपने मन के भाव को भी बीच में ऐड कर देते हैं, जो उनकी पर्सनल थिंकिंग होती है। और लोटा प्रेस का भी पता चल गया कि आप घर में भी जल को कैसे खुद से गुरुजी का जल प्रसाद बना सकते हैं, कि वहीं जल लेके लोटे में गुरुजी के आगे रख के आप प्रार्थना करें, उनका नाम जप करें और उसके बाद में आप ये मान लें कि गुरुजी ने वो जल अभिमंत्रित कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी बहुत सारी अच्छी-अच्छी खुशखबरियों के मैसेज पढ़ती रहती हूँ, याद नहीं रहती कि मैं उन्हें यहाँ मेंशन करूँ। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं जब स्क्रॉल करती जाती हूँ तो मुझे होता है कौन-सा खबर आने वाला है कि अभी सुन नहीं तो तेरे साथ ये होगा, नहीं तो मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाऊँगा। बहुत डेस्परेट से हम हो जाते हैं गुरुजी। डर लगता है इस तरह के मैसेजेस से, लेकिन ये सोचती हूँ आप चेता रहे हैं, मैं उसी को देखूँ बस और कुछ नहीं। तो एक के बाद एक के बाद एक समटाइम्स इट्स टू कन्फ्यूजिंग और डर के मारे फ़ियर ऑफ अननोन रहता है कि ये सुनने से रह गया, हाय राम ये सुनने से रह गया। और कई बार वही मैसेजेस दोबारा-दोबारा आते हैं, उनको सुनना जब शुरू करते हैं पता चलता है तो सुना हुआ था, लेकिन लिखा हुआ आता है कि 11 आवर्स बिफ़ोर, 7 आवर्स बिफ़ोर। तो हो सकता है वही मैसेज दोबारा इसलिए आता है क्योंकि वो दोबारा भी चीज़ें ज़िंदगी में लोगों की घटित होती हैं। तो ऐसे कुछ हमसे मिस्टेक्स होती रहती हैं, कुछ छूट जाते हैं। अभी क्या हुआ कि किसी का सत्संग ही सुन रही थी कि एक सत्संगन बोल रही थी कि ऐसे किसी का सुना कि उनके बॉडी पे ओम छप गया और रात को उनको दर्द होती थी अचानक किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में, बाजू में या हाथ में। तो अचानक ही उठ गई थी ये दर्द। तो कहती रात को गुरुजी सपने में आए, कहते अच्छा जब टैटू बनाती है तब तो दर्द नहीं होती है, अब मैं ओम लिख रहा हूँ तो तुझे दर्द हो रही है। तो कहती मैंने कहा अरे वाह, मतलब ऐसा भी होता है। संगत जी ने बोला कि हाँ, फिर अगले दिन उसमें ओम छपा हुआ था। तो जिन्होंने ये सत्संग शेयर किया उन्होंने कहा मेरे मन में भी भाव आया गुरुजी हमें भी ऐसे करो, हम भी ऐसा चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उनको भी मतलब उसी तरीके का सेम एक्सपीरियंस हुआ और उनके हाथों में, उँगलियों पे कहते ओम बनता आता है, बनता ही रह रहा है, कितना टाइम हो गया। तो सुन के बहुत अचंभित भी हुई, अच्छा भी लगा, मन में और गहरा विश्वास होता जाता है कि गुरुजी कितने क्लोज़ली सब बात सुनते हैं। तो बस ऐसी-ऐसी चीज़ें सुन के बहुत अच्छा मन पे प्रभाव पड़ता है। और अभी मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये सत्संग चल रहा था और बीच में पता नहीं ऐड आता है, मैंने उसको हटाया या मैंने चार्जिंग के लिए लगाया साथ में ही, तो वो गायब हो गया। मैं इतनी घबराई फटाक क्योंकि मैं ढूँढूँ वो सत्संग ना आए। बार-बार कभी कोई तो मैंने कम से कम 7-8 वो सुने। मैंने फिर गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, जैसे आपने उनका ओम
सुन के सत्संगन को दूसरी जी जो थी संगत जी उनको आपने वही वाली ब्लेसिंग कर दी। मुझे तो मेरा सत्संग ही दोबारा आंखों के सामने ला देना प्लीज़। तो क्योंकि वो बच्चे पे खतरे वाला ऐसा था मैसेज, तो एकदम से वही मैसेज आ गया। मैं मतलब इतनी हैरान में कि गुरु जी, मेरी बस आंखों से आंसू ही निकल रहे थे, दिल एकदम भाव विभोर हो गया। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत जी में जो भी लोग आपसे जो चाहते हैं, अपनी अरदास आगे रखते हैं, उनके दिलों को सुकून दें, शांति दें, विश्व का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जीव जंतुओं पे लोग दया करें, उन पे भी प्रेम और करुणा से देखें। ये ना सोचें ये जानवर है, इन्हें कुछ कष्ट नहीं होता, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत कष्ट होता है उनको अगर काटा जाए। या बच्चे कहते हैं ना कि अरे उनके अंडे तो ऐसे होते हैं, अंडे ले लिए जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा खुद खाता है, मैं चाहती हूँ वो ना खाए, तो मैं उसे बताती हूँ, मैंने कहा बेटा वो माँ है जो अंडा देती है और अपने अंडे से सबको प्यार होता है, पर वो बता नहीं सकती ना, उसका हुआ तुमने उठा लिया, यानी कि अपने चुरा लिया, लूट लिया, खसोट लिया, वो नहीं कह पाती है मुर्गी। और उनसे अंडा प्राप्त करने के लिए आप उनको लगातार तेज रोशनियों में जगा रहे हो, जगा के रख रहे हो ताकि वो जागी रहें। उनको इतना टाइटली पैक करके रखा जाता है कि वो एक दूसरे को पूरी जगह ना मिलने के कारण चोंच से हिट करती रहती हैं कि पीछे हट, जैसे है ना पंजे वगैरह मारना, तो घायल भी करती रहती हैं, दुखी रहती हैं। हर कोई दुखी है, अपने लिए जगह चाह रहा है और जागे हुए हैं तो खाना खा रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप और अपराध है जो अनजाने में हमारी यंग जनरेशन या वही जनरेशन जो बूढ़ी हो गई, बड़ी हो गई, उन्हें पता ही नहीं है कि इंसान कितना खतरनाक, कितना करुणा रहित हो गया है। इन सब जीवों की जो बद्दुआएं हैं, उनकी आहें हैं, एक होती है आह, एक होती है बद्दुआ। उनकी आहें निकलती होंगी, वो बोल नहीं सकते। बहुत बड़ा अपराध है। किसने दिमाग में डाल दिया कि अंडा खाने से ही आपको ताकत मिलेगी, प्रोटीन वहीं से मिलेगी। अरे किसी ज़माने में हम सोयाबीन, काले चने, इन सब के बारे में जानते थे। हमारे इतने बड़े बड़े रेसलर्स भी हुए हैं, इवन जॉन अब्राहम का मैं एग्जांपल देती हूँ कि बेटा वो देखो कितना अच्छा बॉडी बिल्डिंग किया हुआ है, वो शाकाहारी है। और हाथी इतना शक्तिशाली है, घोड़ा इतना शक्तिशाली है, वो तो पूरे वेजिटेरियन है। फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग योर लेसन्स? ये कौन सी जो एडवर्टिजमेंट वाली इंडस्ट्री आ गई है, आपको भ्रमित कर रही है, जो वो बेचना चाह रही है वही आपके दिमाग में डाल रही है, अच्छे अच्छे एक्टर्स के द्वारा करवा रही है। आप अपना दिमाग भी यूज़ करो। मेरे बेटे का हमेशा पेट, उसको पॉटी की प्रॉब्लम रहती है, पॉटी ही नहीं ठीक से आ रही। मेरी जो कुक है वो भी बताती है कि जिनके यहाँ जाती है खाना बनाने के, वहाँ पे भी एक बच्ची है जो सिर्फ प्रोटीन पाउडर और एग्स ये सब खाती है और उसके मुंह पे दाने ही दाने निकलते रहते हैं, मुंह में छाले ही छाले होते रहते हैं, उसको पॉटी की प्रॉब्लम है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा बेटा इतना महीन पाउडर है, मुझे नहीं मालूम ये क्या लोगों ने भर दिया है दिमाग में। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसके पास हम लेके गए थे बेटे को, उसकी काफ़ी बहुत सालों की प्रॉब्लम है मेरे बेटे को। उसको एंग्जाइटी इश्यूज हैं, उसको एसिड बनता है, नींद नहीं आती है। मैं कहती हूँ उसको बेटा आप क्या कुछ नहीं खरीद रहे हो, बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट्स ले रहे हो, बेस्ट से बेस्ट, 2-2,500 से कम के नहीं है, पर व्हाट आर दे डूइंग विद योर बॉडी? उस रिजल्ट को देखो ना आप, वो तो आपका हालत बहुत ख़राब कर रहा है। आपको तो नींद जैसी बेसिक चीज़ से आप महरूम हो रहे हो, पॉटी आ जाने जैसी बेसिक चीज़ से आप कितने ज़्यादा परेशान हो, तो आपको चीज़ें नहीं लगता कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आइदर एड सर्टेन गुड थिंग्स, ये नहीं वो तो कहता है मैं 2 बार खा लूँगा अंडे, मुझे प्रोटीन इससे मिल रहा है। इतना दिमाग में ऐसा डाल दिया है हमने, प्रकृति के साथ बिल्कुल विरोध में जीना सीख लिया है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई जानवर को काट के खा रहे हैं, उनको नहीं लगता कि उनके बच्चों के लिए कितना उनको बिना माँ का कर दिया, या वो जानवर कितना दुखी होगा उस वक़्त, उसकी रूह कितनी
तड़पती होगी और हम उन्हें खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पाप है। इनके बगैर हमारा खाना शरीर में पचता है। बहुत सारी चीज़ें, हमारे दाँत वैसे वाले मांसाहारियों वाले नहीं बने। हमें कुदरत बताती है कि मांसाहारी जिनको कुदरत ने बनाया है वो जीभ से पानी पीते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है। लेकिन आप जितने शाकाहारी हैं, घोड़ा को, गाय को, बैल को, इनको पानी पीते हुए देखिए, ये अंदर सुड़कते हैं। तो हम शाकाहारी हैं, इनके दांत कैसे हैं जो शाकाहारी हैं, और जो मांसाहारी उनके दांत कैसे नुकीले होते हैं। आप अपने दांत देखिए। आपको कुदरत ने इस भोजन के लिए नहीं बनाया, लेकिन हम इतना लालच करके एक प्राणी की जान लेकर के संतुष्ट होते हैं, अपने शरीर का पोषण पूरा करते हैं। किसी ने दिमाग में ऐसा बिठा दिया है, हमारी एजुकेशन ने, एडवर्टाइजमेंट ने। ये सबको समझिए प्लीज़। और जहाँ तक हो सके जो यंग कोई संगत है, अपने बच्चों को सिखाएं और उनको वही भोजन दें जो आपको लगता है ना सात्विक है और शुद्ध है। और उन्हें सिखाएं भी कि किस लिए हमें दूसरी चीज़ें नहीं लेनी, उनसे प्रेम हो, करुणा हो जीवों के प्रति, ये भी हम सिखाएं। गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम। पता नहीं, मैंने तो कुछ प्लान नहीं किया था, मैं कितना कुछ इस बारे में बोल गई। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आप ये मैसेज देना चाहते हैं अपने संगत को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ अपनी इस शेयरिंग को। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अगर कोई बताते हुए गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।